अध्याय 12वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानिप मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो भगवंता पालक नरहरि के सुता नरहरि रूपा कंदर्प ताता अवतार अनंत लेते हो। अभी आगे ग्रंथ बताना रस भरिता। पिछले अध्याय में मच्छिंद्र नाथ स्त्री राज्य में गया जी। वैसे ही जालिंदर का जन्म यज्ञ कुंड में उत्तमोत्तम पश्चात पश्चाताप होकर पर्वत दरी में गया जी। अग्नि ने वहां होके प्रकट परम स्नेह से माया मोह गोद में लेकर जालिंदर जन्म कथा बताई जी। जितना था कथन पूर्वाध्याय में हुआ खत्म। अभी आगे ध्यान देकर कथा करना श्रवण। ऐसे अग्नि ने बताकर जन्म की कथा कहकर पश्चात पूछे कामना मन कौन सी है बताना जी। कहे महाराजा सुन कामना विरहित मेरा मन परंतु मेरा हित उत्तम तुम जानते हो अच्छे जी। इस नरदेह की प्राप्ति कर उसका सार्थक मेरे हाथ नहीं तो आए वैसे चल बसे ऐसे नहीं करना जी। जैसे उदक कुंभ का जल गिरे पृथ्वी पर तितर बितर कर परंतु पृथ्वी संपूर्ण उससे कैसी भीगेगी जी। पर व्यर्थ जन्म मरण लोहकार के फूकनी सम की भाड़ोत्री ने ग्रंथ लिखकर व्यर्थ क्षीण वृषभ को। इसलिए सुन मेरी बात सुनी सभी वार्ता पूर्ण तीन ही भुवनों में प्रसिद्ध चिरंजीवित्व मिला देना मुझे। लोग कहे जालिंदर जन्मा परंतु मरा ऐसा नहीं सुना। ऐसे इस देह को विराजमान जगत में करना पवित्र। सुनकर जालिंदर का वचन मस्तक हिलाकर डुलावे माना। कहे कुमार का धन्य ज्ञान उम्र छोटी पर ज्ञान विशाल। ऐसे त्वरा से द्विमूर्धन जालिंदर कंधे पर बिठाकर अनसुया नंदन स्थान सत्वर जा पहुंचा। देखो महाराज अत्रि नंदन अग्नि को देखकर हुआ हर्ष भरिता। सामने आकर द्विमूर्धन आलिंगन दिया प्रेम से। कहे महाराजा मेरे देवता तेज पुंज जैसे सविता कौन सी लेकर कामना आए हो यहाँ। अतः महाराजा द्विमूर्धना यह किसका है नंदना। वह कहे पंचबाण शिव देह का यह है जी। शिव देह का काम श्रेष्ठ मैंने खा लिया था श्रेष्ठ उधर में रक्षण किया था वरिष्ठ। आज तक महाराजा बाद बृहद द्रव्य के यज्ञ कुंड प्रकट किया देह। तस्मात महाराजा तुम्हारा सुत तुम्ही ही अभी संभालना जी। अतः इसको अनुग्रह देकर उसे करना सनाथ इसे करना चिरंजीव मृत्यु कदा न उसे जी। प्रथम शंकर जी का रेता उपरांत मेरे जठर में जन्म तस्मात उभय पक्ष को श्रेष्ठ चिरंजीव होगा जी। जैसा लाभ है अमृत रस उपरांत संजीवनी करे साथ ऐसा जाएगा यमलोक। यम को भी आह्वान करेगा जी कि धृत शर्करा का मिश्रण उसमें कैसा कड़वापना कि चंद्र सूर्य की हुई भेंट प्रकाश कैसा नहीं दिखे। उस प्रकार शिवरति मेरे उदर ऐक्य होने से श्रेष्ठाकार उसमें अंतरिक्ष नारायण प्रवेश किया देखो जी। इस पर सुनो उपरांत स्वामी हाथ मौजी बंधन ऐसे महात्मा अवतार जगत में अवर्णीय अवर्णनीय। पहले ही 52 कश कांचन सुना सुनार ने किया विशुद्ध भूषण कोंदण में बिठाया नवरत्न उसे कौन इनकार करेगा। कि जैसा मलयागार का सुगंध कस्तूरी मृग का गंध
उसे श्रृंगार करके सुंदरा उठी कौन नहीं लेगा। तस्मात ऐसी गोष्ठी संपन्न यह तपो जेठी वरद पात्र, हे जालिंधर धरती पर कार्ति सूर्य होगा जी। ऐसे पावक का वचन जैसे अमृत धन का वर्षाव, उससे चातक का मन संतुष्ट हुआ जी। पश्चात कहे जी महाराजा, पूर्ण करूंगा तेरी कामना, पर 12 वर्ष यह विजय ध्वजा मेरे पास रखना जी। कहे अग्नि अवश्य देखभाल करना आपका सुत, परंतु मेरे समक्ष ही हस्त मौली रखना जी। ऐसी सुपात्रा त्रिनंदन गोद में लिया जालिंदर रत्न, तभी सभी विद्याभ्यास सिखाकर अज्ञान किया नष्ट जी। देखो जी देखो कृपा की नवलाई, वरद हस्त से माथा स्पर्शते ही, कर्ण में कान मंत्र देते ही अज्ञान तम दूर हुआ। ऐसे मंत्राक्षर वर्षा पात्र, पूर्ण संचार होते कान पात्र, भूमंडल पर प्रकाश विचित्र, ब्रह्म ज्ञान की फसल जी। पश्चात दिखने लगे सर्वत्र चराचरादि स्थावर जंगम, एक ही रूप में सनातन ब्रह्म प्राप्ति हुई जी। ऐसी व्यवस्था करके मन श्री दत्त को करके नमस्कार, देखो महाराज वैश्वानर अदृश्य होकर चल पड़ा। पश्चात दत्तात्रेय एवं जालिंधर दोनों गए पर्वत माथे पर, प्रेम से सिखाया विद्या चमत्कार, दृश्य अभ्यास साथ लेकर जालिंधर नित्य गमन पृथ्वी पर, भागीरथी करके स्नान विश्वेश्वर को नमस्कार करे। पांचालेश्वर लेते भोजन भिक्षा मांग कर कोल्हापुर, निद्रा लेते थे मातापुर माहुरगढ़ नाम जिसका। इस प्रकार 12 वर्ष पढ़ाया सभी शस्त्र अस्त्र, बालक को किया विद्या कुशल, विद्या भांडार भर के जी। जालिंदर का देख कर दास्य भाव, क्षण क्षण आह्लादित हुआ मन, सभी विद्या का रत्न उसे सिखाए शस्त्र अस्त्र। वातास्त्रादि जलदास्त्र, अग्न्यास्त्र धूम्रास्त्र, वाताकर्षण कामास्त्र, पर्वतास्त्र भी सिखाया। वज्रास्त्र एवं वासना शक्ति नागास्त्र, प्राणाकर्षणास्त्र प्राणाकर्षणास्त्र सभी, खगेंद्रास्त्र प्रताप शक्ति मोहनास्त्र भी बताया जी। निर्वाणास्त्र आदि संजीवन, प्रलयाग्नि एवं रुद्रास्त्र, विरक्तास्त्र कामास्त्र मोहनास्त्र सिखाया जी। दानवास्त्र देवास्त्र पूर्णतम, कालास्त्र के साथ यमादि दम, स्तवनास्त्र की गति चपल, ब्रह्मांड को भी जीत लेगी। कार्तिकास्त्र ब्रह्मास्त्र, विभक्तास्त्र जारणास्त्र, शापास्त्र एवं मरणास्त्र, शरास्त्र भी सिखाया जी। ऐसे 12 वर्ष तक शास्त्रों में प्रवीण किया नाथ, भविष्य आयुष्य गमनार्थ सभी विद्या सिखाई जी। रसायनादि किमियागार, वेद व्याकरणादि निपुण शास्त्र, नाटक संगीत ताल स्वर, गंधर्व से भी बढ़कर ज्योतिष सायक शर संधान, कोक शास्त्र में प्रवीण, कामुकदंड गुण ओढ़ण, शास्त्र ज्ञान सभी का दिया। जलतरणादि चातुर्य कविता, वैदिकी रत्न लक्षण संहिता, ब्रह्म ज्ञानादि अर्थ सभी का ऐसे सभी सिखाया जी। ऐसा सभी कला कौशल्य सद्विद्या का पूर्ण भंडार, हाथ लेकर किया होशियार, जगत में विद्वान इस प्रकार होते ही पूर्ण। पश्चात देवताओं का आराधन कर देने जालिंदर को वरदान, सभी देव देवता पधारे जी। देख कर विद्या कला शास्त्रास्त्र, ग्रीवा डुलावे द्विमूर्धन, धन्य धन्य यह त्रिनंदन बार बार कहे जी। पश्चात आराधन करके वैश्वानर सौंपा उसके हाथ कुमर, प्रत्यक्ष था जालिंदर विद्या विद्वत्ता पूर्ण जी। इस प्रकार अत्रि सुत कहे महाराजा सुनो माता, पूर्णत्व है जालिंदर नाथ, सद्विद्यों का अधिकारी। अधिकारी पर सुन वचन, एक गतिविधि आराधना, देवताओं को करे प्रसन्न, वर देने बुलाकर, इसलिए सभी सुरवर
जालिंदर को देने वर, कहना उसका मान कर निकल पड़ा द्विमूर्धन। बाद अवश्य कहकर वैश्वानर जालिंदर को उठाकर कंधे पर तीनों लोकों में समस्त घुमाकर सुरवरों को बताए। देव देवताओं के नाम बताने में होगा विस्तार, अतः दुबार कथा ग्रंथ होती है सुनो जी। पहले भी मच्छिंद्र के कारण दैवत स्थानों का नामकरण, नागपत्र अश्वत्थ स्थान सूर्य कुंड सभी बताए थे। जो जो मच्छिंद्र ने किया संधान, सुरवरों को कर लिया था प्रसन्न, उन सभी को प्रताप विमूर्धन वर प्राप्त करने के लिए भावन वीरादि जल देवता पाताल भुवन में स्वनाथा, उन्हें करके प्राणी प्रणिपाता वर देने प्रत्यर्थ। देवतों ने उसे वर देकर बोध किया बिठाया पूर्ण तप, उससे मिलेगी सिद्धि पूर्ण संपूर्ण। सभी ने ऐसा बताया जी। सुनकर ऐसा द्विमूर्धना गया लेकर बद्रीवना, 12 वर्ष का निर्धारण कर तप करने बिठाया। लोह कंटक पर चरणांगुष्ठ, वात ग्रहणी आहार पुष्ट, मुख से राम नाम पाठ, दृष्टि पूर्ण ब्रह्म पर। ऐसे तीव्र तप देख कर देवताओं ने डुलाई मान, अपने अपने विमान में बैठकर आए सभी उस स्थान। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी सुरवर आए अपार, तप शांति करके दिया वरदान, लौटे अपने अपने स्थान। बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ दोनों सुपुत्रों को 3 रात्र अपने साथ बस्ती ऐसी करवाई, किया भविष्य कथन करने लगे पंचानन, सत्यलोक के ब्रह्म भुवन कथा वहां घटी विपरीत, पूछो कैसी कथा घटी। ब्रह्मा तनया सरस्वती 12 वर्षों की दिव्य मूर्ति श्रृंगार से रेखांकिता, जिसका मुख कमल देखते ही भद्र जैसा शोभे पूर्ण चंद्र, केश सुरेख आकाश मंद वेष्टित ऐसी दिखे कि इसमें भी पूर्ण हुई युति, श्रृंगार किया था हेम मुक्ति। नक्षत्र मंडल में जैसा शशि श्रृंगार युक्त दिखती थी, विभिन्न रत्नों का सामना कंधे पर रत्नमाला, ऐसे तीनों लोकों की कला नक्षत्र के समान दिखती थी। सीने पर कंचुकी वेष्टन, उसके पीछे कंदुक समान गोल कुछ विराजते हृदय स्थान, वस्त्र पदर के पीछे देखो जी सिंह समान कमराकृति, जानु करदली स्तंभ समानी, सरल पिंडली चरण स्थिति, गजगामिनी दिखती थी। ऐसी तनया होते ही व्यक्त, काम उद्दीपित देह व्यक्त, फिर विधि नहीं था अविधि, परमेष्टि कुबुद्धि युक्त, हुआ वह काम प्रभाव से उन्मत्त, पीछे लगा कुमारी अर्थ, दौड़ते दौड़ते वीर्यपात, हुआ विधि का उस समय वात चक्र का परिपाठ, वीर्य बिंदु गिरा भूमि पर, परंतु हिमालय के कानन में अचाट, दिग्गज एक था सोया हुआ, सोया था इतने में कर्णरंध्र, आकर गिरा वह बिंदु रेत, उस रेत में जीव व्यक्त, प्रबुद्ध नारायण संचार, उसे हुए थे बहुत दिन, हुए थे 14 वर्ष प्रमाण, द्विज को उस कैसा मरण, चिरंजीव होते हैं जन। अष्ट दिशा को अष्ट दिग्गज, महादीप्त वैसे महाराजा, उसमें से एक तेज पुंज सोया है हिमगिरी में, प्रबुद्ध नारायण विख्यात अवतार दीक्षा देह स्थित, दिग्गज के कर्ण विवर सुशोभित है वह, बाल तनु बालार्क किरण, आपने देखना निज नयनी व्यक्त, जालिंदर उसे करके शिष्य वहीं पर विराजेगा जी। कर्णोदय उसका हुआ इसलिए कानिफा नाम दिया, ऐसे सुनकर शिव वचना वैष्णव नर कहने लगा, कहे महाराजा बहुत प्रसन्न, आपकी कहानी है अपूर्व, पर दिग्गजों को कैसे दुलारना बताना हमें जी, जैसा बताया हमें कथन वैसी बताना वार्ता गहना, सूर्य जयद्रथ एक के पीछे एक वैसे बताना महाराजा, बहुत अच्छा हुआ उत्तम, अकेला मेरा बछड़ा पृथ्वी पर, उसका करने रक्षण,
निर्माण किया है गज कर्ण विवर। अभी ऐसी कृपा कर बताना मुझे गजस्थान। अवश्य कहकर उमा रमण त्रिवर्गादि चल पड़े। त्रिवर्गों का तेज अद्भुत दिशा व्याप कर गए गगन। जैसे चंद्र सूर्य के तेज अग्नि संचार करे तीसरा जी। कि एक रुद्र विष्णु एक उनसे निकला ब्रह्मदेव। कि चंद्राचल द्रोणाचल महान मंद्राचल तीसरा पै। कि एक शुक्र एक बृहस्पति उनमें कचेश्वर मूर्ति। की अमृत संजीवनी युक्ति तीसरा अमरेंद्र शोभे जी। कि एक परी से एक चिंतामणि तीसरा दिखे प्रताप खानी। ऐसे त्रिवर्ग स्थान पे हिमाद्री प्रवेश करने निकले जी। देखो हिमाद्री पर्वत के पैल दिखी दिग्गज मूर्ति एक। महाविकराल महाकाय पर्वत के समान देखो जी। देखते ही शिव शंकर कहे हे यह गज प्रतापवान कदापि नहीं मही पर स्थित। शुरू करेगा कलह अपने साथ। इसलिए इसे युक्ति करना जिससे रहेगा स्थिर। पश्चात जालिंदर कुशल युक्त बोलने लगा शिवाप्रत। हे महाराज उमावर मेरे मस्तक वरद हस्त अत्रि नंदन ने रखा है पूर्ण। उसका चमत्कार देखना अभी ब्रह्मांड की भी महाशक्ति उसे भी भ्रष्ट करेंगे हे शूलपाणी। फिर इस गज की कितनी भी शक्ति कहाँ रहेगी महाराजा। प्रलय काल कृतांत होगा शांत वह भी उत्तमता से होगा शांत। परंतु दिग्गज के चंचलता को शांत कैसे करना महाराजा। वात गति चक्र प्रवाह वह भी होगी कुंठित। फिर मित्र स्यंदना स्थिर कैसा होगा जी। तन्नाए ब्रह्मांड जीतने पर यह गज होगा स्थिर। परंतु महाराज देखना चमत्कार निज दृष्टि से ही अभी। डाला कंधे के झोली हाथ निकाली भस्म चिमट। मोहनास्त्र उस समय पठन करने लगा जी। मोहनास्त्र के पीछे पवित्र भेजा स्पर्शास्त्र जप करके शुद्ध मंत्र भस्म चिमट फेंका जी। वह अस्त्र होते ही व्यक्त तीव्रपन से गज हुआ शांत। उससे पृथ्वी पर खड़ा रहकर बलाढ्य दिग्गज व्यक्त हुआ। पश्चात कहे शिव को ताता के साथ यही यही बैठना स्वस्थ चित्त। मैं गज के पास जाकर बालक को ले आता हूँ। ऐसे सुनकर आश्वासन अवश्य कहे श्री शंकर। उपरांत वहां से जालिंदर दिग्गज के पास आया जी। ऐसे मोहनास्त्र प्रतापवंत सर्वांग में गज हुआ शांत। सन्निध जाके उसके त्वरित आदरोक्ति कहे जी। हे बा धीरजवाना कोई नहीं तेरे समाना। तेरे कर्णों में दिव्य रत्न महासिद्धि ने डाला है। बोले उस पुकार कर कहे प्रबुद्ध नारायण समर्थ। गज कर्ण से होकर व्यक्त अवतार दीक्षा लेना जी। अभी आना त्वरित कर्ण छोड़कर बाहर। तेरा नाम इस देह कर्ण कानिफा उचित जी। ब्रह्म वीर्य कर्ण उत्पत्ति इसलिए नाम तुझे जी। तुम कानिफा हो सर्वज्ञ मूर्ति दृश्यमान होना जी। सुनकर जालिंदर का वचन बोलने लगा विधि नंदना। हे महाराजा गुण निधान स्थिर रहना मही पर। बाद आकर कर्ण द्वार तो देखे जालिंदर आपस में करके नमस्कार एक दूसरे के प्रति। षोडश वर्ष वयमान बाल तनु दे दीप्यमान उस तेज से सभी कानन प्रकाशमान हुआ जी। जालिंदर ने देकर हाथ अवनी पर लिया कर्ण सुत। कंधे पर लेकर स्नेह पूर्वक शिवजी के पास आया जी। कंधे पर से उतार कर कहे यह कानिफा सर्वज्ञ उमावर को करे नमस्कार। वीर्यवंता महाराजा पिता के सहित कर नमस्कार। द्विमूर्धनि पितामह उसके लेकर आशीर्वाद श्रेयवंत होना जी। पश्चात शिव जी को करके नमस्कार साथ साथ वैश्वानर उनसे भी प्रीति बहुत जालिंदर को भी वंदन किया। बाद में अत्यंत स्नेहपूर्ण शिव ने लपेट कर स्वहस्त
बिठाकर अपने गोद, कर्ण कानिफा ऐसा जी, अति प्रिय अति दुलार, लिया बालक का चुंबन, बाद बोले जालिंदर को वचना, बालको को देना अनुग्रह, होने से तेरा अनुग्रह नष्ट होगी अज्ञान तम रिवाज, कानिफ के कर्ण में मंत्र कुंडल, होगा विजयवंत सर्वज्ञ, जैसा होते ही अर्कोदय, अंधकार का होता विलय, सभी जनों के व्यवहार अनुसार, नए बालक को करना जी, द्रव्य धन होते ही घर, सभी सूझते व्यवहार, तन्याय कृपा मूति बालक, व्यवहार पूर्ण बनाना जी। ऐसे सुनकर आदिनाथ जालिंदर डुलावे अपनी माना, पश्चात उसी समय कार्य कारण संकल्प भी शुरू किया, तन मन काया वाचा धन, किया दुर्गुणों का त्याग, करके ऐसा संकल्प गुरुराज को वंदन किया, वरद हस्त रखकर माथे पर, कर्ण में दिया कर्ण मंत्र, उससे सभी अज्ञानतम दूर हो गया तत्काल, जैसे घर में जलाते ही दीप अंधकार का होता है लोप, मंत्र बीज से उसी प्रकार अज्ञान करदम शुद्ध होता है, पश्चात रहे व्यक्ता व्यक्त, पूर्ण ब्रह्मांड भाषे ऐक्य, चराचर में मेरा ही अस्तित्व, एक रूप से सभी दृश्य, ब्रह्म दृष्टि ऊर्ध्वकर, दृश्य गुरुमुख से ही ज्ञात, वैसे हरि रुद्र ब्रह्म चैतन्य ऐक्य रूप दिखे जी, इस तरह हुआ वृत्तांत, फिर उठ गए चारों जना, घूमते घामते करते तीरथ, बद्रिकाश्रम आ गए, वहां अपने वचन से द्विमूर्धन, युक्ति बतावे जालिंदर, हे बा जैसे दत्त वचन, कानी फाको सुपदो, इस प्रकार बताकर युक्ति अदृश्य हुआ दाहक मोती, परंतु श्लाघ्य सा- सादृश्य उमापति रहे षण्मास से उसके साथ, इस षण्मास दिन दत्त कृपा की विद्या माना, बता के सभी कानिफा बालक, किया भंडारी विद्या का, सभी अस्त्रों में किया निपुण, पर संजीवनी अस्त्र दैदीप्यमान एवं दूसरा वाताकर्षण जालिंदर ने नहीं बताए, ऐसे क्यों किया रक्षण, क्यों नहीं दिया सभी विद्याधन, इतना ही नहीं सिखाने कारण जालिंदर मन में था जी, इस रक्षण का कार्य गजकर्ण में हुआ जन्म, उस स्थान का गुणधर्म दोनों में व्यक्त होगा जी, दाम्भिक बुद्धि संस्कार, इसलिए नहीं दिए वाताकर्षण, संजीवनी मंत्र विचार, अस्त्र दो ऐसे रक्षित किए, पर सभी अस्त्रों में निपुण, बाद बोलने लगे उमा रमण, अस्त्र देवता करके प्रसन्न, कानिफा को देना जी, इस पर स्तवनास्त्र जपकर आवाहित किए सभी सुरवर, इंद्र वरुण अश्विनी सहित पृथ्वी पर उतरे जी, दानव मानव प्रतापवंत, अतल वितल पाताली जो प्रख्यात, नाग कुल वंशवंत, वे भी आए उस स्थान, चंद्र सूर्य गण गंधर्व, यक्ष किन्नर आए सर्व, श्री विष्णु सहित कामोद्भव वहीं पर उतर गए, खगेंद्र सहित हनुमंत, वैसे ही दाशरथी राम, अवतार दक्ष विष्णु दशम, दशावतार में विराजित, भावन वीर जल दैवता, शंखनी डंखनी कालिके सहित, अष्ट भैरव गण पाताल नाथ, श्री गजानन आए जी, ऐसी देवताएं समस्त मृत्यु लोक में विख्यात, 33 कोटि संख्या गण, दृश्य हुए उतने ही, ऐसे समूह को देखकर जालिंदर करे उन्हें प्रणाम, बद्धांजलि जोड़कर बोलने लगा तक्षण, कहे महाराजा देव देवता, कानिफा ने पूर्ण किया विद्याभ्यास, इसलिए देकर उसे आशीर्वाद, कार्यार्थ उसे भेजना, सुनकर उनका वचन, देवतों ने कहा मिलकर, तुझे अपने वर प्रदान, सद्विद्या को दिया जी, दिया परंतु किस कारण, द्विमूर्धन के आदरा प्रत्यर्थ, एवं अत्रि नंदन ने कार्यार्थ वर प्रदान किया जी, इस प्रकार दोनों के आदरार्थ तुम्हें दिया वर प्रदान, मात्र आगे किसी को वर
हम नहीं देंगे सुनो जी, भविष्य में भी आप शिष्य करोगे अपरिमित। इतने सभी सद्विद्या प्रता, वर कितने देना जी। कहो भला बुरा कुछ, पर वर नहीं देंगे हम स्पष्ट। जैसे मानोगे महाश्रेष्ठ, दुख आपको ही होगा जी। ऐसे बोलकर अपने विमान बैठे जाकर तक्षण, वैसे जालिंदर देखकर परम चित्त में क्षोभित हुआ। कहे मेरा अनादर करके जाते हो लौट कर, अभी मेरा चमत्कार निज दृष्टि देखना जी। हाथ में लेकर भस्म चिमट, वातास्त्र फेंका गगन मार्ग, उससे नभमंडल प्रेरित हुआ वातास्त्र से। वह वातास्त्र अति तीव्र प्रकट होते ही वात चक्र सुरवरों के सभी विमान भ्रमण करने लगे वात से। देख कर वह गंधर्वनाथ सिद्ध हुआ धनुष्य लेकर, आदि देव सुरवरादि समस्त सज्ज किए युद्धार्थ। पश्चात जप करके भिन्न भिन्न अस्त्र शर छोड़ने लगे नाथा प्रथा। ऐसे दरख कर जालिंदर नाथ निवारण करे सभी का। गंधर्व ने फेंका पर्वतास्त्र, अमरपति ने छोड़ा वज्रास्त्र, अग्नि अस्त्र छोड़ने लगे यक्ष, जलदास्त्र वरुण ने, धूम्रास्त्र अश्विनी देव, नागास्त्र प्रेरिते दानवास्त्र। इस प्रकार गौरवपूर्ण अस्त्र सुरवरों ने निर्मित किए, परंतु हरि एवं हर दृष्टि से देखते थे चमत्कार। कहे आगे क्या होगा यह इस दृष्टि से देखेंगे जी। ऐसे अस्त्र बहुत उन्हें देखकर जालिंदर नाथ सभी अस्त्रों पर मोहनास्त्र नियोजित किया महाराजा। वह सम्मोहन सभी में प्रवेश कर प्रताप बतावे बाहर। जालिंधर को देखकर नमन करके लौटते सभी। ऐसे सभी अस्त्र आए पर जालिंधर को वंदन कर लौटे। उपरांत पर्वतास्त्र युक्त करके वातास्त्र को शांत किया। इससे विमान हुए स्वर्ग में स्थिर, संपूर्ण कंठित हुआ वात चक्र। बाद एक दूसरे को कहे उत्तर, कैसा विचार करना जी। जो भी अस्त्र फेंके आपन, वे सभी जाकर करे नमन। अतः अब शस्त्र लेकर हाथ पृथ्वी पर उतरना जी। तीव्र शस्त्राघात कर द्वंद्व युद्ध का करना आह्वान। पश्चात उसका लेकर प्राण स्वर्गवासी करना उसे। सभी ने लिया ऐसा माना, विमानों को उतराया पृथ्वी पर। फिर मुद्गल फरस अंकुश हाथ में लेकर दौड़ गए। त्रिशूल खड़ग भाला तोमर फरस मुरस पाड़ू कट्यार गदा चक, चक्र छत्र वर्ची यंत्र दारुकादि लाए जी। गुप्ती भाले तलवार ऐसे शस्त्र लेकर हाथ, असंख्य रूप प्राण हत लेकर ऐसे दौड़े जी। वैसे देखकर जालिंधर छोड़ा उसने कामिनी अस्त्र पर पवित्र काम अस्त्र प्रेरित किया। कामिनी अस्त्र प्रेरित होते ही अगणित स्त्रियां सौंदर्य लक्ष्मी काम वार्ता देवों प्रति करने लगी। देखो जी देखो, कैसी स्त्रियां रंभा से भी सद्गुण सुंदर, भ्रूकटी सायक नेत्र कटाक्ष, शर छोड़ते कामरति। उसके पीछे कामास्त्र सभी के हृदयों में प्रविष्ट। उससे लंपट होकर सर्वत्र प्रलय युद्ध को प्रवर्तित हुए। ऐसे एक कामिनी के पीछे एक करते बिनती नम्र होकर, फिर वे भागने लगी कानना। देव ही दौड़ते उनके पीछे। पर बद्रिकाश्रम में बद्री वृक्ष उनके वर्णन में नहीं दृश्य। वृक्ष कंटकों के बीच से मार्ग, उनमें से गई आर पार। ऐसी कामनिया कंटक बना, बद्री तरु को जाते भेद कर। देव भी उन पर चढ़कर वृक्ष पर सभी चढ़े जी। एक वृक्ष पर एक दूसरे के ऊपर, ऐसे एक एक चढ़े वृक्ष पर। विनती करे निकट जाकर, वश्य होना मुझे जी। सभी चढ़ गए वृक्षों पर। वह देखकर जालंधर नंदन फिर स्पर्शास्त्र मंत्र जप कर भस्म चीमट फेंके जी। ऐसे स्पर्शास्त्र होते प्रकट, सभी स्त्रियां हुई उद्दीप्त। वह देखकर कामिनिया प्रत्यक्ष जमीन पर कूद पड़ी।
उनके पीछे सभी देव कूद पड़े अति सत्वर, परंतु उस पर शास्त्र से पाव को जखड़ कर वृक्ष शाखाओं ने पकड़ लिए रखा। ऐसे नीचे मुंडी ऊपर, बीच में ही लटक पड़े देव वृंद। सभी के मुकुट गिरे भूमि पर, केश भार प्रविष्ट मही पर। जैसे सुगरण पक्षी का घर लटकते दिखे वृक्ष शाखा पर, कि दिन उदय होने पर चमगादड़ झूमते शाखाओं पर। कन्याएं वृक्ष के शाखाओं पर, देव उल्टे लटके उस पर। वह देख कर उमापति रमापति हास्य करने लगे गदगदा। कहे अच्छी हुई मजाक, मिला शेर को सवा शेर, नहीं मिला था इन्हें ऐसा कौन। घमंड देव का नष्ट किया, फिर कामिनियां नीचे आकर काम करने लगी आखिर। स्वहस्त से सभी के वस्त्र उतार कर नग्न शरीर में विराजमान, सभी के वस्त्र जालिंधर के पास स्त्रियों ने लाकर रचा ढेरा। ऐसी अवस्था में कानिफा को जालिंदर छुपके से हस्त संकेत से कहे जी, सभी देव हुए हैं नग्न, लौटना उन्हें पहना कर वस्त्र। ऐसे कानिफा ले जाकर वसना, जिसका उसे पहनाए वस्त्र पहनाते कहे हे देव, मेरे गुरु की करनी विपरीत, विध्वंस किया देवों का सामर्थ्य, योग्य योग्य दिखता नहीं, जिनकी कीर्ति ब्रह्मांड भर, वह कैसे लटकते रहे वृक्ष पर। उन्हें ऐसे कहकर वस्त्र उनके पहनाए, कहे महाराजा गुरु से छिपाकर तुम्हें पहनाता हूँ वसन, पर यह ऐसे वर्तमान बताना नहीं गुरु को। वस्त्र पहनने के पश्चात दोनों हाथों से चरण छूकर मस्तक रखकर पैरों पर ऐसा जाता आगे जी। ऐसी कानिफा की भक्ति देखकर संतुष्ट हुए चित्त में सुरवर, पश्चात प्रसन्न होकर वर प्रदान करे कृपा पूर्ण। मन में करके दृढ़ विचार, वर देने बिना जति नर, नहीं छोड़ेगा जालिंदरा, कृत निश्चय है यह। ऐसा विचार करके मना वर प्रदान किया चित्त प्रसन्न। उनके शक्ति के जो अस्त्र उन्हें वरदान करेंगे जी। जी ऐसा सभी ने देकर देकर वरदान कानिफा को किया वरदवान। यह सुनकर पावक नंदन विभक्तास्त्र छोड़े जी। विभक्तास्त्र होते ही प्राप्त सभी देव हुए मुक्त, संभाल कर अपने वस्त्र भूषण नाथ के पास आए जी। सभी ने करके नमना नमन कहे तुम्हारे पुत्र को दिया वरदान, सभी अस्त्रों में साक्षात्कार हम स्व अंग से देंगे जी। इस पर बोले जालंधर नाथ, मैं भविष्य में करूंगा साबरी कवित्व, उसमें सहाय्य करना तुम प्रत्यक्ष, कृपा करके रहना जी। ऐसे अवश्य कह के वचन तुम्हारे कवित्व को हम होंगे सहाय्य। ऐसे स्वस्थान से निकलकर विमानारूढ़ हुए जी। इस पर रमावर एवं उमावर कानिफा एवं जालिंधर बस्ती करके बद्रिकाश्रम 3 रात वहां रहे जी। वहां की कथा धुंडी सुत आगे बताएगा यथास्थित। नर हरिवंश में जिसका नाम मालू ऐसे कहे जी। नर हरिवंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्थ श्री नवनाथ किम्यागार, सम्मत गोरक्ष काव किम्यागार, सदैव सुने भाविक चतुर, द्वादशाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पण मस्तु, शुभम भवतु। पंक्तियां 202। श्री नवनाथ भक्तिसार द्वादशोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या भवोर्नवनाथ सिद्धः। श्री गुरुदेव दत्त। अध्याय 12 के श्रवण करने से कोई भी देव देवता क्षोभ नहीं होगा। अगर क्षोभित हुए होंगे तो छुटकारा पाकर वे ही सुख शांति देंगे।